स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो है वही जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग की बाकी जो रह गए उसकी व्याख्या करेंगे, जो क्लास 12th में है। तो देखिए, सुनी सुनी उद्धव की ए कह कहानी कान, कोऊ ठहरानी कोऊ था नहीं थिरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी कोऊ कोऊ बिलखानी बिकलानी बितकानी है, कोऊ सेध सानी कोऊ भरी द्रग पानी रही, कोऊ घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कोऊ श्याम श्याम कह बह की बिल्लानी, कोऊ कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। तो यहाँ पर जो है मतलब उद्धव के ज्ञान के उपदेश को सुनकर गोपियों की दशा का कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो वो क्या कह रहे हैं, सुनी सुनी उद्धव की ए कहे कहानी कान। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव के द्वारा न कहे जाने वाली कहानी, कौन सी न कहे जाने वाली कौन सी कहानी, कि मतलब कृष्ण का योग संबंधी असह जो सहने वाली न हो, असह व निष्ठुर संदेश या असह व निष्ठुर कहानी जब गोपियों ने अपने कानों से सुनी। तो कवि कहते हैं कि कोऊ ठहरानी कोऊ था नहीं थिरानी, कोऊ ठहरानी मतलब कोई जो है गोपी कांपने लगी, तो कोई था नहीं मतलब स्थिर हो गई, कोई अपने स्थान पर एक जगह स्थिर हो गई। कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी को, रिसानी मतलब क्रोधित होना। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव की बातों को सुनकर कोई क्रोधित हो गई, तो बर्रानी को कोई बड़बड़ाने लगी, को बिलखानी कोई इतनी दुखी हो गई कि वो रोने लगी, बिकलानी बितकानी है कोई व्याकुल हो गई, तो कोई बितकानी मतलब शिथिल हो गई, शिथिल का मतलब कोई थक गई। कोऊ सेध सानी कोऊ भरी द्रग पानी रही, सेध सानी मतलब कोई पसीने पसीने हो गई, कोई पसीने से तर हो गई, तो कोई भरी द्रग पानी रही, तो कह रहे किसी की आंखों में पानी भर आया। कोऊ घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी, और वो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई चक्कर खाकर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कोऊ श्याम श्याम कह बह की बिल्लानी को, और कोई श्याम श्याम कहकर आपे से बाहर होकर बिल्लानी मतलब तड़पने लगी। कोई जो है श्याम श्याम कहकर आपे से बाहर होकर तड़पने लगी। कोमल करेजो थामी सहमी सुखानी, करेजो मतलब कलेजा हृदय, और कोई कह रही है वो कोई अपने कोमल हृदय को पकड़कर सहम कर वहीं के वहीं सूख गई। अर्थात वो कह रहे हैं उद्धव के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को सुनकर वो कह रहे हैं सभी गोपियां दुख के अथाह सागर में डूबने और उतरने लगी। आगे देखिए, कहने दूत केंदो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है उद्धव के ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मा परमात्मा संबंधी जो बातें हैं वो गोपियों को पसंद नहीं आती, तो गोपियां क्या करती हैं, उसका विरोध करती हैं और उद्धव को कहती हैं कि वो उनके मतलब उद्धव को अपने अस्तित्व के विनाश का कारण वो मानती हैं। तो क्या कहते हैं, कान दूत केंदो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, मतलब वो कह रही हैं कि आप मतलब कान्हा के दूत या ब्रह्मदूत बनकर पधारे हैं। धारे प्रण फेरन, प्रण मतलब प्रण, फेरन को मति ब्रजवारी की मतलब ब्रज बालाओं यानी गोपियों की मति को फेरने के लिए। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर कृष्ण के दूत बनकर यहाँ पर आए हो, या ब्रह्म के दूत बनकर यहाँ पर आए हो। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर तो तुम कृष्ण के दूत बनकर आए हो, तो फिर तुम मिलन कराने के बजाय निराकार ब्रह्म के ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हो। कहे रत्नाकर, पे मतलब पे पर मतलब कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। मतलब रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हें प्रेम की रीति का तो पता नहीं, तुम प्रेम की रीति जानते नहीं,
तुम हमसे क्या कर रहे हो, ठानत अनीति आनी नीति ले अनाड़ी की, मतलब तुम हमसे अन्याय करने आए हो, इसलिए हमसे अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार कर रहे हो। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहा जो तुम। मान्यो हम मतलब गोपियां कहती हैं, मान्यो मतलब मान लिया, गोपियां कहती है कि यदि हमने श्री कृष्ण और ब्रह्म को एक ही मान लिया तो हूँ हमें भावती ने भावना अन्यारी की, तो भी भावती अच्छी नहीं लगती। भावना अन्यारी मतलब यहाँ पर उसका मतलब है अभेदता का व्यवहार। तो कह रही है तो हमें यह अभेदता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। जेहे बनी बिगड़ी न बारिदिता बारिदी को। बारिदिता का मतलब होता है विशालता, असीमता, और बारिदी समुद्र। क्योंकि वो कह रहे हैं जेहे मतलब जैसे, मतलब क्योंकि समुद्र तथा बनी बिगाड़ी ने बारिदिता बारिदी को, मतलब समुद्र तथा बूंद की अभेदता मतलब अभेदता से समुद्र की विशालता यानी उसकी असीमता पर कोई असर नहीं होता। लेकिन समुद्र में मिलने से क्या होता है, बूंद का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब तात्पर्य है कि समुद्र जो इतना विशाल होता है उस पर बूंद जो है गिरे या ना गिरे, अगर गिरेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना भी गिरे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो बूंद है अगर वो समुद्र में मिल जाती है तो क्या होता है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब गोपियां यह कहना चाह रही हैं कि बूंदता बिलेहे बूंद बिवस बिचारी की, जय है बने बिगड़ी ने बारिदिता बारिदी को, बूंदता बिलेहे बूंद बिवस बिचारी की। मतलब वो गोपियां कहने चाह रही हैं कि ब्रह्म जो है समुद्र के समान है। ब्रह्म कैसा है, समुद्र के समान है। मतलब बनी बिगड़ी ने बारिदा, बूंद तथा समुद्र की अभेदता से क्या होता है, समुद्र की विशालता पर कोई असर नहीं होता। बूंदता बिले बूंद बिवस बिचारी की, वही कह रही है समुद्र में मिलने से बूंद का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि गोपियां कह रही हैं कि यह कहना चाह रही है कि ब्रह्म जो है समुद्र के समान विशाल है और हम क्या है, हम बूंद के समान है। समुद्र में कुछ बूंदे मिले अथवा ना मिले उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु क्या होगा, किंतु यदि बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो उसका अस्तित्व निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। तो गोपियां कहती है कि उसी प्रकार ब्रह्म में मिलने से या ना मिलने से ब्रह्म की विशालता पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन निराकार ब्रह्म में मिलने से हमारी क्या हो गए, हमारी निजता या हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है कवि ने भाषा वही ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस व्यूहिक श्रृंगार है और छंद जो है वो मनहरण सवैया है, मन को हरने वाला सवैया है। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।